उसकी ड्रग्स मंडली ने ही एनसीबी को जानकारी दी है। बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट को हिमाचल के मलाना गांव से भी जोड़ा जा रहा है। मलाना क्रीम एक तरह का नशीला पदार्थ, जिसके बारे में भी आपको आगे स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। यह भी दिखाएंगे कि कैसे एक एक कर बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुलने लगी है। ड्रग्स के धुएं में बॉलीवुड बदनाम, सामने आया बॉस का नाम। बॉलीवुड में कौन कौन ड्रग्स लेता है, बॉस को एक एक नाम पता है। मलाना क्रीम का मुंबई बाजार, बॉस की कंपनी का काला कारोबार। अंकल सैम ने बताया बॉस का पता, बॉलीवुड में बड़े बड़ों के होश फाख्ता। बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग का बॉस कौन? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच एजेंसीज ने बॉलीवुड का गटर खोल दिया है। अब इस गटर से चकाचौंध भरे बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक हिट स्टोरी सामने आ रही है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एनसीबी की टीम के सामने एक ऐसे नाम का खुलासा हुआ जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। वो नाम है बॉस। एनसीबी की टीम सरगर्मी से बॉस की तलाश में जुटी है, क्योंकि बॉलीवुड में कौन कौन ड्रग्स लेता है, बॉस को एक एक नाम पता है। बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन के अंदर उड़ता ड्रग्स का ये धुआं अब खतरा बनकर कई सितारों की रियल लाइफ पर मंडराने लगा है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में हर दिन नए नए नामों का खुलासा हो रहा है और इस खुलासे में ड्रग्स के ऐसे हाई प्रोफाइल और ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का चेहरा सामने आ रहा है जिसका किंग है बॉस। वो बॉस जिसके इशारे पर बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। वो बॉस जिसकी इजाजत के बाद ही सितारों तक ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती थी। अब एनसीबी उसी बॉस की तलाश में कई शहरों की खाक छान रही है। बॉस पकड़ा गया तो कई सितारों का असली चेहरा सामने आ जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में कौन कौन ड्रग्स लेता है, बॉस को एक एक नाम पता है। कौन है बॉस, क्या है बॉस की कहानी और क्या इस बॉस के रिश्ते बॉलीवुड के ड्रग्स के धंधों से काफी ज्यादा गहरे हैं? इन सवालों के जवाब एनसीबी को तलाशने हैं और एनसीबी के इन सारे सवालों का जवाब बॉस के पास है। कौन है बॉस, कहां है वो, इसकी तलाश अब भी जारी है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े इस ड्रग्स के रैकेट की अब ये बॉस सबसे अहम कड़ी बन गया है। बॉस के इशारे पर बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई का ये खेल धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन सुशांत केस की जांच शुरू हुई तो बॉलीवुड के कई घिनौने राज सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती ने भी कई सितारों के नामों का खुलासा किया और इसी कड़ी में एनसीबी के हाथ लगा एक ड्रग पैडलर राहिल विश्राम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और शोविक समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है। राहिल विश्राम के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताजा कार्रवाई में 4 और ड्रग पेडलर्स धर दबोचे गए हैं। इन सारों की गिरफ्तारी मुंबई से की गई है। इनसे पूछताछ में कई बॉलीवुड फिल्म सितारों के नाम बाहर आ सकते हैं और वहीं राहिल विश्राम के साथ पूछताछ में एक बहुत ही बड़ा और अहम नाम बाहर आया है और वो नाम है बॉस।
दरअसल एनसीबी की टीम ने मुंबई के वर्सोवा से ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। राहिल को मुंबई में हिमाचल प्रदेश से लाई गई 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। राहिल के पास जो चरस मिली है वो नशे की दुनिया में मलाना क्रीम के नाम से मशहूर है। राहिल के पास से 4.5 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। राहिल का रिया केस में गिरफ्तार ड्रग पेडलर से कनेक्शन है। पूछताछ में राहिल ने कई अहम खुलासे किए हैं और उसने ये कबूल किया कि वो कई सेलिब्रिटीज को हशीश की सप्लाई करता था और ये सब होता था बॉस के इशारे पर। ड्रग्स की दुनिया में राहिल को सैम अंकल के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो राहिल एक बॉस नामक शख्स के लिए काम करता है और ये बॉस बॉलीवुड से जुड़ा कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अगर एनसीबी बॉस तक पहुंचने में कामयाब रही तो कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं अब बात की जाए तो बॉस के कहने पर ही राहिल बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। सूत्रों की मानी जाए तो राहिल के मोबाइल फोन से ही एनसीबी को बॉस के बारे में खबर मिली है। राहिल ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि वो बॉस के कहने पर बॉलीवुड के सितारों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। बॉस ने जिन जिन को बोला उन तक ड्रग्स पहुंचाना राहिल विश्राम उर्फ अंकल सैम का काम था। जांच में ये भी पता चला है कि बॉस कई पेज 3 सेलिब्रिटीज और सोशल लाइट के संपर्क में था। एनसीबी की टीम ने बॉस की जांच के लिए गोवा के कई क्लब में छापेमारी भी की है। पूछताछ में राहिल विश्राम ने बताया कि किस तरह से उसके बॉस ने हिमाचल से लेकर मुंबई तक एक बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया था। मलाना क्रीम नाम के चरस को इसी ट्रैफिकिंग रूट से मुंबई से हिमाचल से लेकर मुंबई तक लाया जाता था। इस पूरे ट्रैफिकिंग रूट में 4 अहम पड़ाव थे जिससे होकर के गुजरते ये चरस मुंबई यानी कि माया नगरी में आता था। क्योंकि मलाना क्रीम ये बहुत ही महंगा चरस है, इसे एक आम ड्रग एडिक्ट नहीं खरीदता और इसलिए राहिल विश्राम के इस बॉस ने जो है सिने वर्ल्ड के सितारों के साथ कई बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले यंगस्टर लड़के लड़कियां और कई ऐसे दूसरे रिच फेमस पर्सनालिटीज को जो है अपने क्लाइंट बनाता था। एनसीबी की टीम को ड्रग पेडलर राहिल विश्राम के सीधे रिश्ते रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से मिले। अब एनसीबी को सरगर्मी से बॉस की तलाश है। एनसीबी को पता चला है कि बॉस मुंबई के बाहर कहीं छिपा हुआ है। एनसीबी उस तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है क्योंकि बॉस बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है। बॉस वो किरदार है जिसके सामने आने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि आपको और भी खबरें दिखाएं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। रिया ड्रग्स केस की जांच कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। किस वजह से आग लगी नहीं पता चल पाया। आग की वजह से कितना नुकसान हुआ है ये भी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनसीबी के दफ्तर में लगी है आग। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ही ये जांच की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एंगल की और रिया ड्रग्स मामले की जांच भी एनसीबी की तरफ से की जा रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में लगी है आग। बहुत बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आग किसी साजिश का हिस्सा है? हालांकि ये सिर्फ अंदेशा जताया जा सकता है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। रिया ड्रग्स केस की जांच कर रही है एनसीबी। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। एनसीबी के दफ्तर में लगी है आग और जानकारी आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एनसीबी बॉलीवुड में पहले ड्रग्स रैकेट की तह तक जाने में लगा है। अब तक जिनकी जांच नहीं हुई निशाने पर वही हैं। करण जौहर के घर पार्टी का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। अब वो वीडियो भी ही उस पार्टी में शामिल सितारों के लिए मुसीबत बन गया है।
रणजीत सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि उसके घर में दिवाली पार्टी में ड्रग्स का सेवन विकी कौशल, दीपिका पादुकोण और करण जौहर ने किया था। इसके बाद में अब जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी है। क्या यही सच है बॉलीवुड का? क्या ऐसे हैं हमारी न्यू इंडिया के रोल मॉडल? अब तक आपने बॉलीवुड और यहाँ के चमकते सितारों के लिए जो चाहे परिभाषाएं गढ़ी हो, अब उसे आग लगा दीजिए, क्योंकि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड का वो शर्मनाक और गंदा चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है, जिसके सच को लेकर बॉलीवुड में कोई बात नहीं करना चाहता। एनसीबी अब करण जौहर के 2019 में हुई नाइट पार्टी के वीडियो की जांच करने जा रहा है। एनसीबी को ऐसी शिकायतें मिली थी कि इस पार्टी में शामिल सितारों ने ड्रग्स का सेवन किया था। करण जौहर की इस नाइट पार्टी में शामिल सितारों की तस्वीरें तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन आइए नाम बताकर रही सही शंका भी दूर कर देते हैं। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर। इनमें कई सितारे आपके भी फेवरेट होंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, अब इन सबको एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी। इस वीडियो को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 साल पहले ही शिकायत की थी और एक बार फिर से वो एनसीबी दफ्तर गए और दोबारा लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने 1 साल तक इस जांच को दबा के रखा, इसके ऊपर जांच नहीं की, ये भी बेपर्दा होगी। 1 साल तक मैं लगातार उनको रिमाइंडर भी देता रहा और ये उम्मीद करता रहा कि वो इस बात पे कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने तब मेरी बात को माना होता तो सुशांत सिंह का ये हादसा ना होता। एनसीबी की जांच में रिया ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसे उसने ड्रग सप्लाई की थी, और अब एनसीबी के निशाने पर करण जौहर और उनका पार्टी गैंग है। इस पूरे मामले पर करण जौहर ने सफाई भी दी है। मैंने खुद ये वीडियो बनाया है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि ड्रग्स का सेवन करके वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डालूंगा। मेरी मां कुछ ही दूरी पर थी। वहीं विकी कौशल ने कहा कि करण ने 3 बार में ये वीडियो बनाया था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वीडियो कब बना, और नाक में खुजली करना बहुत नॉर्मल है, इसे ड्रग से जोड़ना गलत है। जबकि बॉलीवुड की तो ये सच्चाई है, मूवियाँ बनी हैं इस पे, चाहे हीरोइन मूवी बनी है या फैशन मूवी बनी है, तो वो तो किरदार हैं यहाँ के। लेकिन इन्होंने, शाहिद कपूर ने अपनी स्टोरी हम पे चिपकाई और करण जौहर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, शोर मचा मचा के, देखिए जी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये हमारी क्रिएटिविटी है, इसको क्यों रोका जा रहा है। अब ये चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गए हैं। तो इन लोगों को बाहर आना होगा, ये सच्चाई अब सामने आएगी। एनसीबी ने करण जौहर की पार्टी वीडियो में ऐसा क्या देखा कि जांच का मन बनाया? कहीं इस पार्टी में वो सितारे भी तो नहीं जिन्हें रिया ने ड्रग्स देने की बात कबूली थी? बड़ा सवाल ये भी है कि अब एनसीबी करण जौहर को पूछताछ के लिए समन कब करेगी। मुंबई से प्रीति सोमपुरा और दिल्ली से अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ड्रग्स के काले कारोबार के कितने राजदार हैं?